रामायणी नंबर 13 में सदगुरु कहते हैं, नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्ब की चोट कठिन के मारा। सो तो शेषो जाय लुकाई, काहू के परतीत नाई। वे कहते हैं कि नहीं परतीत जो यह संसारा, दर्ब की चोट कठिन के मारा। द्रव्य जैसे धन है, किसी का धन नाश हो जाए, लुट जाए, छिन जाए, तो इसमें कितनी चोट उसे पहुंचती है, उसे बहुत पीड़ा होती है। और इस पीड़ा को नज़रअंदाज करते हुए वह पुनः उस द्रव्य को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाता है। और मान लीजिए फिर नाश हो गया द्रव्य का, फिर उसे दुखी होना होता है, वो दुखी होता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब का कहने का मतलब यह नहीं है कि आदमी द्रव्य न कमाए, पैसा ना कमाए, ऐसा उनका कहना नहीं है। उनका कहने का मतलब यह है कि द्रव्य कमाने की आसक्ति ऐसी बढ़ जाती है, ऐसी हो जाती है कि मनुष्य द्रव्य कमाता है कैसे, आसक्ति पूर्वक, लेकिन उस द्रव्य का खर्च अपने लिए भी वो नहीं के बराबर करता है। अक्सर देखा जाता है जो धन कमाने के आदती हैं, उनके सिर पर यही सवाल चलता रहता है कि किसी प्रकार से धन आ जाए। धन चाहे नैतिक रूप से आए चाहे अनैतिक रूप से आए, धन आना चाहिए। धन आसक्तिपूर्वक जब कमाया जाता है तब उस धन का सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। और जब आसक्तिपूर्वक जो कमाया हुआ धन है किसी प्रकार से वो नष्ट हो जाता है, उसकी चोरी हो जाती है, कोई छीन लेता है, तब उसको ज्यादा पीड़ा होती है। सदगुरु कहते हैं यही है संसार का दुख। नहीं परतीज जो है संसारा, संसार के लोगों को इस बात का भान नहीं है और दुखी होते रहते हैं। इसलिए जो धन कमाया जाता है या फिर कमाया जाए, वे कहते हैं आसक्ति पूर्वक न कमाया जाए। धन तो कमाना जरूरी है, क्योंकि जितनी आसक्ति, जितनी मात्रा में हमारी आसक्ति होती किसी भी चीज पर, उसके नष्ट हो जाने पर, उसके खो जाने पर उतनी भारी हमको पीड़ा होती है। सदगुरु कहते हैं ऐसा जो कमाया हुआ धन है, अनैतिक ढंग से कमाया हुआ, आसक्तिपूर्वक कमाया हुआ धन है, वे कहते हैं सोतो शेषो जाय लुकाई। अंत में ये सब छूट जाएगा। अंत में जब छूट जाने वाला है तो ऐसी चीजों के लिए हमको इस प्रकार से आसक्तिपूर्वक काम करने की क्या जरूरत है, जिसमें दुखी दुख भरा हुआ है। तो दुखों से मुक्ति पाने के लिए सदगुरु यहां पर बताते हैं कि भाई तुम्हें धन की जरूरत है, तुम धन कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में तुम इतना आसक्त मत हो जाओ कि नैतिकता और अनैतिकता को भी ध्यान से उतार दो और अंत में तुम्हें पश्चाताप करना पड़े। सदगुरु कहते अंत सोतो शेषो जाय लुकाई। लुकाई माने छिप जाना होता है,
और गायब हो जाना। कुल मिलाकर सद्गुरु यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ से धन छिन जाएगा, गायब हो जाएगा। अब उस समय तुम रोओगी, पछताओगे। काहू के प्रतीत नाई। लेकिन इस बात को लोग सोचते नहीं हैं। किसी के मन में ऐसा भाव नहीं आया कि हाँ, द्रव्य कमाना है, धन कमाना है, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं कमाना है। अपने लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए उनका उपयोग करना है। तो यहाँ पर सांसारिक जो भोग पदार्थ हैं उनकी निस्सारता पर सद्गुरु प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, चले लोग सब मूल गंवाई, यम की बाड़ी काट नहीं जाई। सद्गुरु कहते हैं ऐसा जो कमाने वाला व्यक्ति है वो अपने मूल तत्व को खो देता है। मूल गंवाई, मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है हमारी अपनी आत्मा। ये मूल तत्व है। और इस मूल तत्व को भूलकर लोग क्या करते हैं, सांसारिक जो प्राणी पदार्थ है, सांसारिक जो भोग पदार्थ है, इनमें ज्यादा अनुरक्त हो जाते हैं और अपना जो मूल लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है आत्म शांति, इसको भूल जाते हैं। हमें अपना कल्याण करना है, इस बात को भूल जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं तुम्हारा अपना कल्याण, तुम्हारी अपनी आत्मा, यही तुम्हारा क्या है, मूलधन है, मूल संपत्ति है, जिसको तुम सांसारिक जो मोह माया है उसमें पढ़कर भूल जाते हो। अंत में क्या होता है, यम की बाड़ी काट नहीं जाई। जब ऐसी स्थिति हमारी होती है, सांसारिक प्राणी पदार्थों का मोह माया सिर पर सवार होता है, तो हम यम की बाड़ी काट नहीं जाए। यम अर्थात मन में विषय वासना जो बनती रहती है, इसके प्रवाह को हम काट नहीं पाते हैं। माया मोह में पड़कर आदमी विषय वासनाओं की धारा में बहता रहता है और ये जन्म मरण के चक्कर को काट नहीं पाता है, इस प्रवाह को रोक नहीं पाता है। सद्गुरु कहते हैं कि इस पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। वे कहते हैं आज काज जो काल अकाजा, चले लादि दिगंतर राजा। आज का जो हमारा काम है उस काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल जो काम करना है, सद्गुरु कहते हैं यदि समय है तुम्हारे पास, तुम आज ही कर लो। और आज का काम जो करना है उसको अभी समय है तो तुम अब कर लो, तुरंत कर लो। कौन जानता है किस समय क्या होने वाला है। उसी बात को यहां पर सद्गुरु कबीर कहते हैं, आज काज जो काल अकाजा। आज का काम है तुम आज कर लो, कल अकाज हो सकता है, कल तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे। सद्गुरु कहते हैं इस संसार में बड़े बड़े राजे और महाराजे आए, एक से एक, जिनको अपना राजकाज का बड़ा घमंड था। अब ये सब भी एक एक करके चले गए, तो फिर तुम्हारी क्या बिसात है। तुम्हारा शरीर भी एक दिन ऐसे ही छूट जाएगा। इसलिए छूटने से पहले तुम्हारा जो काम है, आत्म कल्याण करने का काम है,
जीवन में दूसरे की मदद करने का काम है। जो करना चाहते हो मन की शांति के लिए वह कर लो। अंत में तुम्हारे पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी बचेगा नहीं। सदगुरु कहते हैं सहज बेचारे मूल गंवाई, लाभ ते हानि होए रे भाई। ऐसे ही मोह माया के चक्कर में पड़कर अपना जो सहज स्वरूप है मूलधन, उसको क्या करते हैं, वो खो जाते हैं, गंवा देते हैं। सहज बेचारे मूल गंवाई। आदमी का मूलधन क्या है? उसकी अपनी आत्मा, उसकी शांति। लेकिन सांसारिक मोह माया में पड़कर, मान प्रतिष्ठा में पड़कर वह उस मूल तत्व को भी खो देता है और उसी धारा में बहते रहता है जिस धारा में केवल दुख है। सदगुरु कहते हैं लाभ ते हानि होए रे भाई। ऐसे व्यक्ति का लाभ तो कुछ होता नहीं बल्कि हानि हो जाती है। वो कौन सी हानि है? आत्मज्ञान की हानि, आत्मधन की हानि, आत्म शांति की हानि। सांसारिक प्राणी पदार्थों में पड़कर आदमी को पता नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य मेरा क्या है, क्योंकि संसार सामने दिखता है, पद प्रतिष्ठा सामने दिखता है, लोग दिखते हैं सामने, वे ऐसे चल रहे हैं तो हमें भी ऐसा चलना चाहिए। इनके पास ये चीजें हैं तो हमारे पास भी ये चीजें होनी चाहिए। इन्हीं सब में अपना जो आत्मधन है उधर से वो भूला रहता है, विस्मृत रहता है। अंत में वो सोचता है कि मुझे तो बड़ा लाभ होने वाला है, लेकिन लाभ के चक्कर में, लाभ के व्यामों में क्या करता है कि अपनी जो आत्म शांति है उसको भी खो देता है। अंत में केवल पश्चाताप करता है कि क्या कहें भाई, काश एक बार और जीवन मिल जाता तो हम देखते कितना बढ़िया जीवन जीते हैं। लेकिन एक बार फिर मिल जाता है जीवन तो भी वो जी नहीं पाता है। इसलिए यहां पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं संसार के जो भी भोग पदार्थ हैं वो सब के सब निस्सार हैं। धन चाहे जितना हो जाए एक दिन छूट जाने वाला है, जितने अनुकूल प्राणी मिले एक दिन छूट जाने वाले हैं, चाहे जितना बड़ा पद हो एक दिन छूट जाएगा, चाहे जितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो उसे भी छूट जाना है। इसलिए जो जीवन का उद्देश्य है उसको हमको सामने रखकर चलना है, जिससे कि उसका हम उस दिशा में चलते रहें, उसे पूरा करते रहें। सदगुरु कहते हैं ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। योगी लोग मानते हैं ये नाक के ऊपर ये त्रिकुटी है, यहीं पर परम तत्व का निवास होता है। ऐसा समझ करके वे योग साधना करते हैं और मस्त रहते हैं। स्वाभाविक है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ किसी भी साधक श्रेणी में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम होता है जो जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है। मध्यम होता है वो दोनों तरफ चलता है। जो अधम होता है वो ध्यान साधना नहीं कर पाता है, रहता जरूर है लेकिन उसमें मन नहीं लगता है। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सभी में
सभी मत पंथ संप्रदाय में ऐसे लोग होते हैं, साधना मार्ग में ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पर योगियों की बात है, तो यहाँ पर ऐसे भी व्यक्ति हैं योग साधना करने वाले जिनका मन बहुत कमजोर है। ओछी मति चंद्रमा का अथई, जिनका मन कमजोर है तो वे योग साधना नहीं कर पाते हैं, अर्थात सांसारिक जो मोह माया है, सांसारिक जो मान प्रतिष्ठा है, उसी में वो लगे रहते हैं और ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु यहां पर बताते हैं कि तबहि विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीता हो जाई। ऐसे जो कमजोर मन वाले हैं साधक, उनके लिए विष्णु अर्थात समझदार लोग कहते हैं कि भाई तुम पहले अपने मन वाणी इंद्रियों को वश में करो, तब तुम्हारी साधना आगे बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मैथुन अष्ट का मतलब होता है मन वाणी इंद्रियों को स्वश करना। और जब आदमी उधर काम करने लगता है, स्वश करने लगता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत उनको आती है जो ध्यान साधना करना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनको दिक्कत आती है कि क्या करें भाई, यहाँ तो बड़ा समय से उठना पड़ता है, समय से बैठना पड़ता है, समय तक बैठना पड़ता है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। ये मन में होता है। लेकिन ऐसे कमजोर मन वालों को ये समझदार लोग जो विष्णु समझदार हैं, वे कहते हैं कि भाई तुम पहले धीरे धीरे अपने खान पान रहन सहन इनको ठीक करो, समय से उठो और समय से नहाओ धो, समय से प्रार्थना कक्ष में पहुंचो, समय से पाठ में पहुंचो, समय तक रहो। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, बड़ी बातें हैं। इन्हीं से हमारा मन बलवान बनता है। इन छोटी छोटी बातों को हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं, तब हमारा मन बलवान नहीं बनता है, कमजोर बना रहता है। और हमारा मन दूसरों की ओर ताकता है, अरे वो भी तो ऐसा है भाई, हम ही को ही कहते हो, वो भी तो देर में उठता है, देर से जाता है। लेकिन जब समझदार लोग कहते हैं और हम लोग उनकी बातों को मान लेते हैं, तो हमारा धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाता है। जब मन ठीक हो गया, मैंने सब ठीक हो गया। इसलिए जो समझदार कहते हैं, अपने से बड़े लोग कहते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा करने में देर नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए कि हमारा अभ्यास इसी समय बदल जाएगा, कल नहीं बदलेगा, आज बदलेगा। तो ऐसे लोगों को जो मन के कमजोर हैं, योग साधना में वो ध्यान नहीं देते हैं, मटर गश्ती में ही पड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को समझदार लोग समझाते कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। यहां पर हम अपने लिए बात घटा लें तो हमारा काम बन जाए। तो सद्गुरु कहते हैं कि तबहि विष्णु कहा समझाए, मैथुन अष्ट तुम जीता जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये बहुत अच्छे साधक हुए हैं। सद्गुरु कहते हैं इन्होंने तत्व विचार किया। इनका तत्व विचार क्या है? इनका तत्व विचार है, ये ब्रह्मवादी हैं। इनका तत्व विचार यह है
कि ये संपूर्ण जगत इनका सूत्र ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, वो मैं हूं। यहां तक सही है, लेकिन कह देते हैं कि भाई मैं ही ये संपूर्ण संसार हूं, पूरा विश्व मैं ही हूं। सदगुरु कहते हैं यही इनका तत्व विचार है, जो कि एक भ्रम पैदा करता है। मैं वह तत्व हूं जिसको मैं खोजता हूं। सदगुरु कहते हैं यहां तक तो सही है, लेकिन आगे चलकर इसमें अतिरेक हो जाता है। फिर कहते हैं जड़ चेतन दोनों अभिन्न हैं, ये पूरा विश्व मैं ही हूं। तो यहां पर एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि ये लोग इनको ऐसा मानते हैं कि भाई अब तो हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब तो हमें जिस तत्व की खोज करनी थी वो तत्व मिल गया, ऐसा मानते हैं। सदगुरु कहते हैं भव मर्याद बहुत सुख लागा। संसार में इन लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा हुई, बहुत सम्मान मिला, और इस प्रकार इन्होंने सोच लिया कि अब तो हमारा जो संशय है, हमारे मन में जो संदेह था वो खत्म हो गया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं संदेह खत्म नहीं हुआ है। जड़ चेतन अलग अलग हैं, एक नहीं है, अभिन्न नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न है। इन संसार में मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये जड़ तत्व माने जाते हैं, अनेक हैं, इनके परमाणु भी हैं। वैसे ही चेतन बहुत हैं, अनगिनत हैं, एक चेतन नहीं है। देखने में, अनुभव करने में ये समझ में नहीं आता कि सब एक हैं, ऐसा नहीं लगता। एक आदमी सोया है, दूसरा आदमी उठा है, एक आदमी चल रहा है, दूसरा आदमी सोया है, एक आदमी आ रहा है, दूसरा आदमी जा रहा है। एक कहां है, अनेक हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये भ्रम है इनको कि हम एक हैं, और इस भ्रम का वे मानते हैं कि हमारे मन में जो भ्रम था उस भ्रम का निराकरण हो गया, संदेह दूर हो गया। यही है उनका तत्व विचार। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि इसमें भ्रम समाया हुआ है। देखत उत्पत्ति लागुन बारा, एक मरे एक बरे एक करे बिचारा। सदगुरु कहते हैं संसार में देखो, एक की उत्पत्ति हो रही है और दूसरा मर रहा है। यही संसार, यदि इनके हिसाब से ऐसा होता, अभिन्न होता, जड़ चेतन अभिन्न, तो क्या होता? मरता सो मरता। लेकिन अभिन्न भिन्न है, इसलिए एक मरे एक करे बिचारा। एक आदमी है वो सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर मर रहा है, और दूसरा है मरने के लिए विचार कर रहा है। तो हमें चाहिए अपने मन में जो ये संदेह है कि जड़ चेतन अभिन्न है, एक है, इस संशय को, इस संदेह को दूर करना चाहिए। क्योंकि संसार में अनेक ये जो प्राणी हैं, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे घोड़े, गधे, कुत्ते, शियार,
या फिर कीट पतंग हो, आखिर उन घटों में भी तो वह तत्व समाया हुआ है। इसलिए जड़ चेतन एक नहीं बल्कि जड़ चेतन अलग अलग हैं। शरीर छूट जाता है, इसमें से चेतन निकल जाता है, शरीर यूं ही पड़ा रहता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जड़ चेतन एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। सदगुरु कहते हैं कि देखत उत्पत्ति लागुन बारा, एक मरे करे विचारा, मुए गए की काहू न कही, झूठी आस लाग जग रही। जो व्यक्ति संसार से शरीर छोड़कर चला गया, उनके बारे में कोई नहीं कहता है कि वो कहां गया, वो क्या करता होगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। सदगुरु कहते हैं फिर ऐसे संसार में, जो झूठा संसार है, उसके हमारे मन में उसके प्रति आशा जो लगी रहती है कि यहां सुख मिलेगा, यहां शांति मिलेगी, अब ये हमारे लिए क्या है, बंधनदायी है। ये आशा हमारे जीवन को बांधने वाली है। कुल मिलाकर कहने का मतलब, ये सारी बातें बताकर सदगुरु कबीर साहब जी ये कहना चाहते हैं, संसार में चाहे जितना प्रिय से प्रिय भोग हो, प्रिय से प्रिय प्राणी हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, अंत में तुम्हारे लिए एक दिन सब ये बेकार हो जाएंगे, तुमको छोड़कर जाना होगा। तो जाने से पहले क्यों ना अपनी आत्मा की खबर कर, माने अपने आप को ठीक से समझ, जिससे कि अंत में इस संसार से विदा होते समय तुम्हें किसी प्रकार का दुख ना हो। आदमी दुखी कब होता है, जब संसार के प्राणी पदार्थों में खूब अनुरक्त हो जाता है। इतना अनुरक्त हो जाता है कि उसको इस बात का भान भी नहीं होता है कि मुझे एक दिन इन सांसारिक प्राणी पदार्थों को, अनुकूल से अनुकूल प्राणी पदार्थों को छोड़कर जाना है। इसका भान नहीं होता है, यानी इस ढंग से वो अनुरक्त हो जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि सारे भोग एक दिन तुम्हारे लिए निस्सार हो जाने वाले हैं। इसलिए अभी से तुम चेत जाओ, समझ जाओ। सदगुरु कहते हैं कि जरत जरत ते बाँचू काहू न की न गुहार, विष विषय के खाया हूं रात दिवस में लिझार। जरत जरते बाँचू काहू न की न गुहार। यदि आदमी सांसारिक प्राणी पदार्थों के मोह माया में पड़कर अपने को जलाता है, और इस ढंग जलाता है कि बचने का कोई नाम नहीं है, अथवा यूं कहें कोई समझदार व्यक्ति इंगित करता है, स्वाभाविक है, कोई आदमी गलत दिशा में जा रहा होता है, गलत काम कर रहा होता है, कोई आदमी मिलता है, देखता है उसकी ओर, अरे क्या ये तो गलत करता है, तो बचाने का कोई आदमी काम करता है कि ये जलते जलते बच जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन आदमी उसके बचाने पर भी ध्यान नहीं देता है, तो कैसे बच सकता है? नहीं बच सकता। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा कोई विचार नहीं करता कि भाई सामने वाला व्यक्ति कह रहा है तो उनकी बातों को सुनो।
लेकिन नहीं, हम उसी में जल रहे हैं तो हमें जलने दो। जरत जरते बाचू काहू न की न गुहार। किसी ने सदगुरु के दरबार में जाकर प्रार्थना नहीं की, हे सदगुरु, हे संत, हमें अपना कल्याण करना है, हमें रास्ता बता दीजिए जिससे कि हम इस दुखालय संसार से पार हो सकें। किसी ने गुहार नहीं किया, बल्कि गुहार करने के बजाय क्या है, उसी में पड़े रहने के लिए वो अपने आप को समझते हैं कि इसी में पड़े रहने दो। अब क्या करें भाई, गिर तो गए भाई, गिरे रहने दो। यहां सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये संसार में फंसे हुए लोग, संसार के जो प्राणी पदार्थ है, मोह माया में फंसे हुए लोग, उनमें जल रहे हैं जरूर, लेकिन बचने के लिए किसी सदगुरु संत के पास, समझदार के पास जाते नहीं हैं कि हमें बचा लीजिए। बल्कि क्या कहते हैं, विष विषय के खाया हूं रात दिवस मिलिचार। जिस विषय वासना में पड़े हैं उसी में पड़े हुए हैं, उन्हीं प्राणी पदार्थों में अनुरक्त हैं, और रात दिन क्या है, उसी में पच रहे हैं। तो जीवन में ये बड़ा काम है और बड़ी बात है कि हम अपने आप को समझने का प्रयास करें। देखिए, अन्यथा सदगुरु कबीर को ये सारी बातें कहने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में देखा संसार में ये मनुष्य की क्या दशा है, बहुत दुर्गति है। इसलिए उन मनुष्यों को देखकर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिससे कि संसार में जो आने वाली पीढ़ी है, यदि वो समझ सकें, बातों को पढ़ सकें, तो शायद वो अपने को किनारे करके आगे बढ़ सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये बातें हम लोगों के लिए रखी है। उनको पता था कि बात बहुत दूर तक जाने वाली है। जब सड़ी गली बातें किसी ने कह दी हैं वर्षों पहले, वो सड़ी गली बातें आज भी हमारे जीवन में हम लेकर चल रहे हैं और उन बातों से सड़ रहे हैं। ऐसे ही यदि कोई समझदार मेरी इन बातों को समझ ले या अथवा समझ जाएगा, तो शायद बहुत लोगों को वो कल्याण के रास्ता में ला सकता है। शायद इसी उद्देश्य से उन्होंने ये बात कही है। तो कहने का मतलब यह है, व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं अपने जीवन को सांसारिक जो प्राणी पदार्थ हैं, भोग पदार्थ हैं, इन भोग पदार्थों में अनुरक्त होने से बचे और दूसरों को भी बचाए, जिससे कि वे भी शांति को प्राप्त कर सकें। रही बात जीवन की, तो हर व्यक्ति के पास अपना जीवन है। अपने अपने ढंग से सभी समझते हैं कि मुझे जीवन में सुख है या शांति है, दुख है या अशांति है, सब समझते हैं। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति मिल जाता है, अब बातों को ठीक ठीक समझा देता है, तब बात भली प्रकार से समझ में आती है। और जो समझदार होते हैं, अपने को जो भोग का रास्ता है, सांसारिक रास्ता है, इस रास्ते से अपने को ऊपर उठाता है और ऊपर उठाकर अपने कल्याण दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। सदगुरु कबीर ने 8वीं रामायणी में कहा है, इन्हीं की बात है, तत्वमसि इनके उपदेशा
ई उपनिषद कहे संदेशा। सद्गुरु कहते हैं तत्तम असि, यानी जिसको तुम खोज रहे हो तुम वही हो। वे कहते हैं यह उपदेश किसका है? उपनिषदों का है। उपनिषद में यही बात बड़ी बारीकी से बताई गई है और खास संदेश उपनिषद का यही है कि तू वही है। यद्यपि व्यक्ति को ये बात उपनिषद काल में बहुत सही ढंग से सुनने को मिली होगी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर। अंत में आदमी जब हार जाता है, सांसारिक जो प्राणी पदार्थ हैं इनमें अनुरक्त हो जाता है और इनके बीच रहकर जो दुख मिलता है, उस दुख से बचने के लिए कहाँ जाता है? किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाता है जहां पर वो इन दुखों से अपने को निजात पा सके, यानी बरी कर सके। वैसे देखा जाए तो उपनिषद के जो ऋषि हैं वो हमारे कल्याण के लिए बहुत सारी बातें कहती हैं, जिसमें बताया गया है आत्मा को केंद्र में रखकर कि इस शरीर में जो विद्यमान आत्मा है यही व्यक्ति की परम सत्ता है, वही कहना चाहिए ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन तब तक ये पुराण हमारे जीवन काल में आ गए थे। इसमें नाना प्रकार की कल्पना की गई थी कि कल्पना की गई है ईश्वर परमात्मा खुदागाट की। लोग उधर ही बहने लगे क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए हैं। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कल्याण नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं? सस्ता, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। वैसे पुराणों में बताया गया है भाई अमुक को ईश्वर ने दर्शन दिए, अमुक को ईश्वर ने दर्शन दिए। लोगों ने सोचा जब उनको दे सकते हैं तो हम भी भक्ति करेंगे, तो हमको क्यों नहीं दर्शन देंगे, हमें भी देंगे। वे भी अब ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने लगे, लेकिन दर्शन की कोई बात ही नहीं है। कहां से दर्शन मिलेंगे? तो खूब इस प्रकार की जो कल्पना की बातें हैं वो सब भरी पड़ी हैं। स्वाभाविक है, जो आदमी सस्ता चाहता है तो सस्ते ढंग से लिख देते हैं। महंगा क्या है? अपनी आत्मा को समझना महंगा है, इधर मुड़ना महंगा है। इसलिए उपनिषद की बातें रह गई। उपनिषद की बातें वे ही लोग समझते हैं जो लोग समझदार हैं, शेष पुराण की बातें समझते हैं, ईश्वर परमात्मा खुदागाट की बात समझते हैं, क्योंकि ये सस्ते नुस्खे हैं। लेकिन समझदार लोग समझते हैं कि सस्ते नुस्खे में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपनी आत्मा में ही रमने की आवश्यकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं उपनिषद में यही बातें बताई गई है कि आत्मा ही परमात्मा है।
लेकिन इन बातों में ठहरने के लिए हमें बहुत सारी बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। वे बातें हैं अपने मन, वाणी, इंद्रियों को वश में करना, और वश में करके अनुकूल प्रतिकूल जो स्थितियां आती हैं उनको देखते रहना। देख करके उनको मन यदि उनमें उलझ जाता है तो मन को वहां से ठीक करना। मान सम्मान की बातें आती हैं तो उनमें भी न उलझना। लाभ हानि की बातें आती हैं तो उनमें भी न उलझना। ये क्या है? अपनी आत्मा की ओर जाना है। अन्यथा सांसारिक जो प्राणी पदार्थों में फंसा हुआ है वो इस ढंग का बर्ताव नहीं कर सकता। वो थोड़ी भी हानि होती है, थोड़ा लाभ होता है तो विचलन में आ जाता है। थोड़ा मान मिलता है, थोड़ा अपमान मिलता है तो विचलन में आ जाता है। और इस प्रकार वो राग द्वेष से ग्रसित हो जाता है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जिस आदमी को अपनी आत्मा का सही सही बोध हो जाता है और उस दिशा में वो चलने के लिए प्रयास करता है, तो चलते हुए वो इस बात का ख्याल रखता है। रही बात ये कि जिसको अपनी आत्मा का सही ढंग से बोध हो जाता है, उसके जीवन में, उसके संपर्क में चाहे जो भी प्राणी पदार्थ आते हैं उनमें रिश्ता खींचता नहीं है। वो समझता है इनमें रीझ खींच कर क्या मिलेगा, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से लाभ हानि की स्थिति आती है तो वहां भी रिश्ता खींचता नहीं है। मान अपमान की बातें आती हैं तो वहां भी रिश्ता खींचता नहीं है। क्यों? इसलिए कि अपने आत्मबोध में वो स्थित है। उसकी अपनी आत्मा ही उसके लिए अधिक मूल्यवान है, इसलिए वहां वो ठहर जाता है, इधर से उधर नहीं होता है। तो जब आदमी अपनी आत्मा की ओर देखता है तो उसको अगल बगल की जो बातें हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हमारी आत्मा ही हमारे लिए संपूर्ण कनशी संपत्ति है, हमारा धन है। तो उसमें यदि इस प्रकार से हम अडिग रह जाते हैं, कहना चाहिए दृढ़ बोध पूर्वक ठहर जाते हैं, तो मान अपमान, हानि लाभ, राग द्वेष, हंसी निंदा, इन सब का कोई मूल्य नहीं रहता है। और कहना चाहिए यहीं पर हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं। सुख शांति का अनुभव का मतलब विचलन की स्थिति हमारे जीवन में अब नहीं है, अविचलित हैं। तभी तो देखते हैं बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, यद्यपि उनको इस बात का बोध है कि नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन बहुत सी उबड़ खाबड़ स्थितियां आती हैं तो भी निर्विकार भाव से लोग पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है सो कह रहा है, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं। तो ये स्थिति बड़ी प्यारी स्थिति है, और इस स्थिति में आकर ही कहना चाहिए व्यक्ति के जीवन में दुख है उसका सर्वनाश होता है, अन्यथा दुख बना रहता है। अब ऐसी स्थिति लाने के लिए हम सब अपने मार्ग में चल रहे हैं। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई और पीछे चल रहा है, लेकिन रास्ता तो वही है। कभी कभी जो नए साधक होते हैं वे कहते हैं कि क्या हम भी आगे बढ़ पाएंगे। अक्सर गुरुदेव जी कहा करते थे
कि नए साधक को घबराना नहीं चाहिए, बस ये मन लगाकर चलते रहना है। जब चलते रहता है आदमी तो उसे कुछ काल बाद पता चलता है कि नहीं, पहले से मेरा मन बढ़िया है, पहले से मेरा जीवन सुधार की ओर है, पहले से उसे बेहतर अनुभव होता है। तो ये अनुभव बताता है कि आगे बढ़ रहा है। अब एक समय ऐसा आता है, कुछ वर्षों बाद उसे खुद पता चलता है कि नहीं, पहले से मैं बहुत आगे सरक गया हूं, आगे बढ़ गया हूं। पहले जो स्थिति मेरी बनती थी मन की, वो आज स्थिति नहीं है, अर्थात उस स्थिति को मैं पार कर गया हूं। आदमी धीरे धीरे चलता है, पार हो जाता है। बस ये धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता है। एक आदमी है जो धैर्यपूर्वक चलता भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो कहता है कि अब कैसे होगा, क्या हम बढ़ पाएंगे आगे? भाई चलोगे तो बढ़ोगे, और नहीं चलोगे तो कैसे बढ़ोगे? कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, हमारी आत्मा ही हमारे लिए सब कुछ है। सदगुरु कबीर ने इस संसार की जो निस्सार भोग हैं उनकी वास्तविकता इस बीजक में बता दी है, और यदि वास्तविकता समझ में आ गई है तो हम उन भोगों में पड़ेंगे नहीं, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको लेते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि इस संसार में जीवन निर्वाह भी करना है, शरीर ऐसे ही नहीं चलेगा। खाना है, पीना है, कमाना है, यहां तक कि शरीर साधन को भी स्वस्थ और स्वच्छ रखना है। तो हमको भोग जो आवश्यक चीजें हैं वो तो लेते ही आगे बढ़ना है। लेकिन भोग का मतलब सदगुरु कबीर यहां पर यह कहना चाहते हैं, आसक्ति ही भोग है। कुल मिलाकर भोग का जो मूल है वह क्या है? देहाभिमान। भोग का मूल यहीं से शुरू होता है। हमारे देह के प्रति हमें आसक्ति जम जाती है, अभिमान आ जाता है, यहीं से भोग शुरू हो जाता है। लेकिन देह के प्रति आसक्ति नहीं होती है, देह में अहंकार नहीं जमता है, इसका मतलब है हमारे भोग के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम भोग प्रधान नहीं होंगे बल्कि योग प्रधान होंगे। इसलिए अधिक से अधिक शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है, खाने पीने की आसक्ति, शरीर को सजाने की आसक्ति, ये क्या है? हमें भोग की ओर ले जाते हैं। इसलिए शुरू से हमको योग प्रधान जीवन जीने की आवश्यकता है। योग के लिए खाना है, उसी के लिए चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ करना है। कुल मिलाकर कहना चाहिए हमारा जीवन जो है योग प्रधान होना चाहिए। फिर जो भी हम खाएंगे पिएंगे उसमें कोई आसक्ति नहीं बनेगी। कभी कभार देखने को मिलता है कि भाई ये नहीं मिलेगा तो हमारा दिन नहीं कटेगा। भोग पदार्थ है, बाजार जा रहे तो अमुक चीज लेते ही आना भाई, वो लेके आ जाते हैं। सूक्ष्म आसक्ति बनी रहती है। कहने का मतलब यह है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। खाने पीने इसी में जीव फंसा है और कोई बड़ी चीज नहीं है। मन इंद्रियों के जो भोग पदार्थ हैं उन्हीं में जीव फंसा है। इसलिए धीरे से समझ करके मन जहां जहां फंसा है, हमारी इंद्रियां जहां जहां फंसी है, वहां से निकालने की आवश्यकता है विवेक पूर्वक। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जिस चीज को हम
खाने के लिए ललायित रहते थे, वो अभी लगेगा अरे इसके बिना भी हम जी सकते हैं, ठीक है कभी खा लिए कोई बात नहीं, लेकिन आदत बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है हम जीत गए, हम समझ गए। आसक्ति है इसका मतलब अभी समझे नहीं है। इसलिए हर साधक को समझना चाहिए कि मेरा मन कहां कहां फंसा है, कहां कहां उलझा है, खाने में, पीने में, देखने में। वहां से धीरे से प्रेम से अपने मन को निकाले। इसके लिए संयम का सहारा ले, परहेज का सहारा ले। समझ ना आए तो दूसरे हैं अपने से बड़े हैं उनसे पूछे तो बात समझ में आ जाएगी, अन्यथा आत्मज्ञान ये धरा रह जाएगा। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, साधकों को आत्मज्ञान हो जाने के बाद केवल एक काम बना रहता है, बचा रहता है, और वह है अपने मन इंद्रियों को जीतना। पूरे जीवन चलता है, कभी मन से हार जाता है, कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है, लेकिन लगा रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि हारता नहीं बल्कि उसकी जीत हो जाती है। ये पूरा जीवन संग्राम चलता रहेगा। इसलिए अपने मन इंद्रियों को देख करके हमें जो बातें, जिन बातों में अधिक आसक्ति है, अपने मन इंद्रियों को वहां से निकाल करके आगे की ओर हम ले चलने का काम करें। ये जीवन भर चलेगा। इसलिए किसी को भी हारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साहस करके हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तब समझ में मिलेगा कि जिनको हम खाए बिना नहीं रह पाते थे, उसको बिना खाए भी अब रह लेते हैं हम, उसके बिना भी अब भोजन हम कर लेते हैं, उसके बिना भी हम आराम से जीवन जी लेते हैं। कहना चाहिए हमको साहस मिल जाता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। अब यहीं से हमारे जीवन में सुधार का क्रम चालू हो जाता है। तो कुछ देर